तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्यों इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको इसका स्ट्रेट लाइन, और इस वाले हेलो। में हाँ, तो इसमें हाँ, क्या बोलिए। इसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन एज वेल, क्योंकि ये आपको मतलब यहाँ पे ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स, सो ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स हियर, और एक्सेप्ट दैट ऑल ऑफ देम एट अ टाइम अगर जीरो नहीं होते हैं तो भी ये आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हम कहते हैं कि ए बी सी नॉट इक्वल टू ठीक है। जीरो, ऑल टुगेदर कैन नॉट बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ए जीरो हो जाए और सी भी जीरो हो जाए तो आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, बी वाई इक्वल्स टू जीरो, विच इज नथिंग बट वाई इक्वल्स टू जीरो। जो कि हमने कहा बात की थी वो क्या है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स है। सेम वे में अगर हमारा बी जीरो हो जाए और सी जीरो हो जाए तो हमारे को ए एक्स इक्वल्स टू जीरो मिलने वाला है, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो, विच इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, सारी वाई तो ऊपर और नीचे दोनों जा सकता है, यू कैन सी एज वेल। ऐसे अगर आप देखोगे तो हमने बात किया था उस दिन भी कि आपका ये एक्स एक्सिस अगर ये वाई है तो इस पे तो आप वाई ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, नीचे जाओगे तो नेगेटिव आएगा, बट एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो रहेगी इस वाली लाइन पे। तो ये आपको एक्स इज इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट करता है, ये आपको वाई इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट करता है। ये यानी ये ऐसा रिलेशन रिप्रेजेंट करता है कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उसके लिए ये रिलेशनशिप ट्रू होगा। इस पॉइंट को अगर हम निकालेंगे तो इसको हम लोग मान लो कहते हैं 1,0, यहाँ पे कोई पॉइंट है 10,0 है, बट फॉर ऑल दीज पॉइंट्स y इज जीरो, x की वैल्यू कुछ भी है पर y यहाँ पे जीरो है। सेम सेम विथ पॉइंट्स ऑन दिस एक्सिस, जो कि हम लोग कहते हैं कि मान लो 0,1 है ये, और यहाँ पे इसी तरीके से 0,10 है। तो y की कुछ भी वैल्यू है बट x की वैल्यू जीरो है, यानी इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे, x इक्वल्स टू जीरो। हाँ, अब इसी लाइन की इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, इसी को हम लोग थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, और वाई इक्वल्स टू, अच्छा एक एक स्टेप करके करते हैं, माइनस ए एक्स माइनस सी, और वाई इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी। आपको ये इक्वेशन जो दिख रही है, ये अगर आप कंपेयर करोगे इक्वेशन से जो आपके पास एक थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये और ये इक्वेशन सेम है, जहाँ पे कि m जो आपका वो क्या है, माइनस ए बाई बी है, और c आपका क्या है यहाँ पे, माइनस सी के बराबर है, ठीक है। तो इसी लाइन की इक्वेशन को हमने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि ऐसे भी दिखती है, ठीक है। जो एक हम ये वाली इक्वेशन जो हमारी थी वो हमारी क्या थी, ये हमारा था कि हमारा ये जो इक्वेशन था इसको हम लोग कहते थे स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट, फॉर्म। राइट। सिमिलरली अब इस इक्वेशन को फिर से दूसरी तरीके से रिअरेंज करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू 1, मतलब माइनस सी से लाके हमने डिवाइड कर दिया इस तरफ। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग इसको एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए भी लिख सकते हैं, और इसको वाई अपॉन माइनस सी बाई बी भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, बी को ऐसे नीचे लेके आ गए, ए को भी ऐसा नीचे लेके आ गए। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू शो यू कि दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू एन इक्वेशन विच वी नो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, वेर ए और बी क्या था, आपका इंटरसेप्ट हुआ करते थे एक्स एंड वाई एक्सिस के। तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी
स्ट्रेट लाइन की, वहां पे हमारा ये जो पार्ट होता था उसको हम लोग ए कहते थे, एक्स इंटरसेप्ट, उसको हम लोग बी कहते थे। तो ठीक है। इस वाले को कंपेयर करेंगे हम, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए इज नथिंग बट माइनस सी बाई, एक्स। हाँ तो ठीक है। ये एंड बी इज नथिंग बट माइनस सी बाई बी। तो इन अ वे हमने फिर से शो कर दिया कि ये वाले जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, एंड वी ऑलरेडी नो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ a line in intercept form. This is called intercept form. ठीक है, तो ओके दोनों सर। इंटरसेप्ट। हाँ, ओके सर, समझ में आ रहा है। अब आप मान लो कि एक क्वेश्चन हाँ सॉल्व बोलो। कर देना तो और अच्छा समझ में आ जाएगा उसका। ओके, ओके गुड, लेट्स डू दैट। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अभी हम लोग चले जाते हैं जरा एक क्वेश्चन पे, जरा तो यहाँ पे क्या कहता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन कह रहा है कि आपको इक्वेशन दे दी है, इस इक्वेशन को आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे को क्या इक्वेशन उन्होंने दी है, दे दी है। ठीक है, आपको इक्वेशन है x प्लस 7y इक्वल्स टू 0। हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था भाई? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारा क्या? mx y इक्वल टू mx प्लस c। वेरी गुड, तो mx प्लस सी है, तो हमें इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास ये कौन सा है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 7y, उसको उधर लेके चले गए, और हम लोग y को हम लोग ऐसा कह सकते हैं माइनस वन, x माइनस 1/7x कह ऐसा, सकते हैं। और फिर हमने प्लस 0 लिख दिया जस्ट टू इक्वेट टू दिस, राइट? तो ठीक यहाँ है, पे अब कंपेयर कर देंगे। हाँ बस कंपेयर कर देंगे, m इक्वल टू माइनस 1/7 और c इक्वल टू 0। राइट? तो यही आप बता दो कि यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे थे क्या कि स्लोप इंटरसेप्ट में फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। तो हमारे पास स्लोप है, हमने बता दिया कि स्लोप क्या है माइनस भाई। 1/7, -1/7। अच्छा समझ गया मैं सब कुछ, इधर से कंफ्यूजन हो रहा था मुझे, हो गया, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो हम्म, हमने ये दो फॉर्म, ये पहला वाला स्लोप इंटरसेप्ट कह रहा है, हमने दो चीज सीखी, तो दूसरा आप सीख बताते हैं हम। दूसरे में क्या है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको डालना है। ठीक है, तो अभी हमने पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। पहले ये इक्वेशन दे रखी है हमें क्या भाई, ये आपके पास ये है। ठीक है, ये है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आपको बोल रहा है ये इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले आप इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, इंटरसेप्ट mx फॉर्म प्लस mx प्लस c ये है y इक्वल आपको, ये है अच्छा आपको स्लोप इंटरसेप्ट। क्या लिखा था, ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखा था हमने यहाँ पे? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ठीक है। ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, हम्म, लिखा। ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है भाई, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म में लाना है। अब बताओ क्या करूं मैं यहाँ के बाद? अब इसके बाद कंपेयर कर देते हैं इसको। तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, तब तो अभी तो हमारे को आया हाँ ही नहीं फॉर्म में, पहले उस हाँ, फॉर्म तो में 12 डिवाइड कर देते हैं। 3x/12 प्लस 2y/12, यानी एटलीस्ट राइट हैंड साइड तो 1 दिखने लगा हमें। अब लेफ्ट हैंड साइड हाँ, को देख, ये एक्स इसका अपॉन 1/4, 1/4 प्लस और वाई में फिर y/3 हो जाएगा। 2 नहीं, है। 2 है ना, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट क्या है भाई, एक्स इंटरसेप्ट ए है, ए इक्वल्स टू 4, वाई हाँ, इंटरसेप्ट 6 है, बी इक्वल्स टू 6। 6। यानी ये हो गया आपको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 4, वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 6। यानी अगर आप देखोगे तो यानी ये लाइन अब ऐसे इसका गई। स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे? सेम वे में अगर इसने कहा कह दिया होता तो आपका स्लोप इसका निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको ऐसे करते हैं। हम लोगों ने इसको लिखना होता तो हम लोग स्लोप निकालते तो ऐसे लिखते हैं, 3x प्लस 2y जो आप बता रहे थे इक्वल्स टू 12, 2y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 12, और y इक्वल्स टू माइनस 3/2x प्लस 6।
तो बताओ स्लोप ये क्या है यहाँ पे? यहाँ -3/2 स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप अगर निकालना होता तो -3/2 कहते, वाई इंटरसेप्ट निकालना होता तो 6 कहते, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे भी 6 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 6 दिखा रहा है, राइट। इसका क्या मतलब यस है कि यस। यानी हमारी जो लाइन है वो ऐसी है, ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसे। ओप्स, बेटर क्वेश्चन, बेटर पिक्चर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमारा कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका 6 है, ये वाला जो पार्ट है आपका ये 4 है, और आपको ये दिख भी रहा है कि ये नेगेटिव आया था tan थीटा, यानी ये आपका जो है हुँ, थीटा इज इक्वल टू -3/2। तो ऐसे ही है, -3/2 ठीक है। ठीक है। हुँ, तो ये हमारा दूसरा टाइप था, दूसरे का हमने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ सीखी कि सेम एक जनरल इक्वेशन को कैसे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल लो, और दूसरा हमने सीखा कि एक जनरल इक्वेशन दे रखी है उसको कैसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म में डाल लो।